प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश प्रताप सिंह बघेल, जो कि आज आपसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या भोजन खाना चाहिए उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। प्रिय साथियों, आज का हमारा विषय है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या खाएं, आप क्या खाएं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी हमको न हो सके, आपको न हो सके। और कोरोना जैसे महामारी की बीमारी जब तक हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र हमारा मजबूत है, ऐसी बीमारियां नहीं हो पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। जैसा कि पहले बताया है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र मुख्य रूप से अस्थि मज्जा और उसके द्वारा पैदा होने वाली कोशिकाएं और सबसे महत्वपूर्ण है श्वेत रक्त कणिकाएं। अगर इनकी संख्या अधिक रहेगी, अगर ये स्वस्थ रहेंगी, तो हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत रहेगा और हमारा शरीर किसी भी जीवाणु, विषाणु, परजीवी से लड़ने के लिए मजबूत रहेगा और हमको कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। तो साथियों, हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र किस प्रकार मजबूत होगा, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से मुख्य है। बाकी तो हम लोग अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी हर चीज़ लेते हैं, पर हमारी चर्चा है कि इनके अलावा भी हम क्या आहार में लें जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है लहसुन। फल में, सूखे फल में बादाम, दलहनी चीज़ों में बीन्स, मशरूम, उसके अलावा योगर्ट, दही, ग्रीन टी, तुलसी टी। साथियों, इन सभी में खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म खनिज तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं और इसके अलावा विटामिन जो कि रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करते हैं, इन सब में काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं। इसलिए हमको अपने आहार में अवश्य लेना चाहिए। इनके अलावा जैसा कि पहले बताया है, शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र, शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती है, मजबूत रहती है कब? जब हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा कोशिकाओं के अंदर फ्री रेडिकल्स लगातार पैदा होते रहते हैं। और अगर ये फ्री रेडिकल्स अधिक मात्रा में रहेंगे तो हमारी कोशिकाओं को नष्ट करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, रसायन है, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ के द्वारा, आहार के द्वारा मिलना चाहिए। और ये है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कई हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। और अगर हम अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में लेंगे तो शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पैदा होने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको ये नष्ट करेंगे और हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र भी मजबूत रहेगा और हम हर एक बीमारी से लड़ सकेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में रहता है, उनका अगर उदाहरण हम देखें, ब्रोकोली बहुत अच्छी है ब्रोकोली। उसके अलावा अदरक, लहसुन, हल्दी, प्याज, फूल गोभी, चुकंदर, पालक। इनके अलावा भी एंटीऑक्सीडेंट अन्य सब्जियों में भी है, अन्य खाद्य पदार्थों में भी है, पर इनमें अधिक मात्रा में उपलब्ध है। और इनमें
मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में, विटामिन सी, विटामिन ई और सूक्ष्म खनिज तत्व में जिंक और सेलेनियम काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को प्रोटीन के अलावा काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन और सूक्ष्म खनिज तत्व देती हैं, जो कि शरीर के लिए, रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इनमें आयरन की मात्रा, कैरोटीन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा, विटामिन B9 की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है और इसके अलावा ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं। जो हमने आपको उदाहरण दिया है हरी पत्तेदार सब्जियों में, मुख्य रूप से पालक, चौलाई, इसके अलावा ब्रोकोली बहुत अच्छी, फूल गोभी, शलजम, पुदीना, पालक, इन सब में काफ़ी अधिक मात्रा में सूक्ष्म खनिज तत्व और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं प्रोटीन के अलावा। पालक बहुत अच्छी हरी पत्तेदार सब्जी है और इसका मुख्य काम है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाना, श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखना, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रोकोली। ब्रोकोली में सूक्ष्म खनिज तत्व, विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं और ये बहुत ही पौष्टिक है। ब्रोकोली में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है सल्फोराफेन। ये सल्फोराफेन जो रसायन है ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, उनको स्वस्थ रखता है और जिसके कारण हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत होता है। तो रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करने के अलावा, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाने के अलावा, ये हमारे लीवर को भी मजबूत करता है, लीवर की सफाई करता है और कैंसर पैदा करने वाले जो रसायन हमारे आपके लीवर में जमा होते रहते हैं उनको भी साफ करने का काम करता है। तो ब्रोकोली बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, तो खाना चाहिए। गोभी, फूल गोभी भी उसी का श्रेणी का है, पर ब्रोकोली काफ़ी अधिक लाभदायक है। इनके अलावा मशरूम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के अलावा एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे तत्व भी पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। अलावा इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत का विटामिन डी भी इसमें मजबूत रहता है मशरूम में, जो कि हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यक है। इस प्रकार मशरूम को खाने से श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और उनको उत्तेजना भी पैदा होती है कार्य करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये मशरूम का फायदा है, इसलिए मशरूम भी कभी कभी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मुख्य रूप से दही में उपलब्ध रहते हैं। अगर अच्छी किस्म की दही है, योगर्ट है, तो इनमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक मिलते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी लाभदायी है। हमारा पेट बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा और इन सब के अलावा ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनके पैदावार को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इनके अलावा मीट, चाहे रेड मीट जिनका कलर लाल होता है जैसे बकरे का मांस, और इसके अलावा व्हाइट मीट, ब्रॉयलर चिकन, फिश, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोटीन के अलावा महत्वपूर्ण मिनरल जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है, आयरन और जिंक, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इससे भी महत्वपूर्ण है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें मौजूद रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, रोग प्रतिरोधी तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके अलावा सूखे मेवेदार फल जैसे कि अखरोट, बादाम,
इनमें विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इनके अलावा फलों में सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, इनमें ऐसे फल जिनमें कि विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद रहती है। विटामिन डी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इन फलों पे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी उपलब्ध रहता है और यह बहुत अच्छा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इनका मुख्य काम है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाना, उनको स्वस्थ रखना और रोग प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत करना। तो ताजे फल खाने के लिए हमारा सबसे प्रमुख है संतरा, बहुत अच्छा है, नींबू, कीवी, टमाटर, नोनी, स्ट्रॉबेरीज और दूसरे फल भी हैं, पर इन फलों में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी मिलता है। और साथियों, कीवी बहुत ही पौष्टिक है, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छे सूक्ष्म खनिज तत्व हैं, इसलिए कीवी बहुत ही लाभदायी है। कीवी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की काफ़ी अधिक मात्रा रहती है। उसके अलावा पोटेशियम जो कि हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई भी काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है। और दूसरे हम फल की बात करेंगे, नोनी फल। नोनी फल का रस, नोनी फल मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिलता है, पर इसका रस भी बहुत पौष्टिक होता है। इसके रस में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और नोनी फल के रस की विशेषता है कि लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, दोनों लिम्फोसाइट मैंने बताया है, इन दोनों का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाना। तो नोनी फल का जो रस है लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी दोनों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमको नोनी फल का रस थोड़ा थोड़ा अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा सूखे मेवादार फल जिनमें कि विटामिन सी की मात्रा, अन्य खनिज तत्व भी अधिक रहते हैं, वो हैं मुनक्का, बेर, खुबानी, अखरोट, बादाम। इनमें विटामिन सी की मात्रा भी काफ़ी अधिक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है मुनक्का, जिसमें विटामिन भी काफ़ी है और खनिज तत्व भी काफ़ी है। उसके अलावा आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में है, पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में है और कैल्शियम भी इसमें उपलब्ध रहता है और एंटीऑक्सीडेंट तो भरपूर मात्रा में रहते हैं। इनके अलावा बेर जो हर जगह उपलब्ध है, बेर में पोटेशियम, कॉपर और बीटा कैरोटीन की काफ़ी अधिक मात्रा है, तो इनको खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण फल में यहाँ है खुमानी। खुमानी में सूक्ष्म खनिज तत्व, अन्य खनिज तत्व, विटामिन काफ़ी अधिक मात्रा में है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में है और बहुत अच्छा पौष्टिक है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा खुमानी में लाइकोपीन एक रसायन होता है जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए खुमानी बहुत अच्छा फल है। इनके अलावा सूखे बीज, मुख्य रूप से तेल वाले बीज, इनको थोड़ा भूनकर उचित मात्रा में खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ती है। उसका कारण क्या है? ये जितने सूखे बीज होते हैं, तेल वाले बीज, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की काफ़ी अधिक मात्रा रहती है। उसके अलावा खनिज तत्व के रूप में मुख्य रूप से आवश्यक खनिज तत्व जैसे कि जिंक, अन्य विटामिन काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक मात्रा में। तो उदाहरण के लिए तिल, कद्दू का बीज, खरबूज का बीज, सूर्यमुखी का बीज, अलसी का बीज, इन सबको अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अपने आहार में लें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। इन सब से और प्रमुख आ रहा है मसाले। जो मसाले हमारी सब्जी में उपयोग में आते हैं, इन मसाले में रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुण बहुत अधिक होते हैं और कई मसाले तो ऐसे हैं जिनमें जीवाणुनाशक
विषाणुनाशक, ये सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार ये मसाले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इन मसालों में प्रमुख है लहसुन, अदरक, हल्दी, सरसों, हींग, धनिया, मेथी, काली मिर्च, दालचीनी और प्याज। इनमें काफी अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लहसुन की विशेषता क्या है? लहसुन में एक रसायन एलिसिन पाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर में सूजन कम करता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या को बढ़ाता है और मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स को, इयोसिनोफिल को और मैक्रोफेज को, इनकी पैदावार को बढ़ाता है, इनकी क्षमता को बढ़ाता है और इनको शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि एलिसिन बहुत अच्छा शक्तिशाली जीवाणुनाशक और विषाणुनाशक मुख्य रूप से है। इसके अलावा एक सुपर फूड ऋषि मुनियों ने बहुत पिया है और वो है गेहूं के जवारे का रस। साथियों, गेहूं के जवारे का रस अपन अच्छी मिट्टी में अगर गेहूं डाल के उगाएं तो एक हफ्ते के अंदर जो अंकुर निकलेगा, जो छोटे पौधे निकलेंगे, उनका रस निकालें तो गेहूं के जवारे का रस हुआ। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें विटामिन की मात्रा, खनिज तत्व की मात्रा, एंजाइम्स, अमीनो अम्ल काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। और इसकी सबसे अधिक विशेषता है गेहूं के जवारे के रस का, इसमें करीब 70% तो क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल की इतनी अधिक मात्रा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और बोन मैरो, जो हमारे हड्डी की अस्थि मज्जा है, उसको स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है। इन सब के अलावा जो क्लोरोफिल का बहुत ही अच्छा काम है, शरीर की कोशिकाओं को, शरीर के ऊतक को, ब्लड को और लीवर की सेल्स को, लीवर की कोशिकाओं को, इन सब का शुद्धिकरण करना, ये बहुत बड़ा काम है जवारे के रस में। तो जवारे का रस, गेहूं के जवारे का रस, ये बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधी गुण वाला रस है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा ग्रीन टी, हम लोगों को ग्रीन टी अवश्य कम से कम 1 कप रोज पीना चाहिए। साथियों, ग्रीन टी को हम हर्बल टी भी बोलते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की काफ़ी ताकत होती है। उसका कारण क्या है? हर्बल टी में पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, ये 2 महत्वपूर्ण रसायन होते हैं और ये दोनों बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। इन दोनों के गुण के कारण पहली बात तो शरीर के अंदर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। अगर कोई शरीर में जीवाणु प्रवेश करता है तो इनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो साथियों, तुलसी की टी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, हर्बल टी बेस्ट है। और अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4 कप हर्बल टी पीता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी शरीर की। इन सब के अलावा अंत में हमको क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे? इसमें केवल प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, मुख्य रूप से प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, फ्राइड फूड और उसके अलावा सोडा, देन मीठे ड्रिंक्स और उसके अलावा प्रसंस्कृत मीट, मांस, इन सब में केमिकल्स की मात्रा ऐसी उपस्थित रहती है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। इसलिए हम सबको इस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा
जो हमने खाद्य पदार्थ बताए हैं, अगर उनकी मात्रा हमारे प्रतिदिन के आहार में किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी रूप में रहेगी तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारा शरीर मजबूत रहेगा और किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी तंत्र जो है वो मजबूत रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं हो पाएगी और हम ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।